बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे, जयदीप और हरि। जयदीप एक अमीर आदमी था और एक अच्छे से चलने वाले ढाबे का मालिक था। दुर्भाग्य से उसका छोटा भाई हरि एक गरीब मजदूर था। जयदीप एक अहंकारी व्यक्ति था और उसे अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। दूसरी ओर हरि का स्वभाव मदद करने वाला और मानवता वाला था और वो जमीन से जुड़ा हुआ विनम्र व्यक्ति था। एक दिन वहाँ के राजा नंदलाल ने अपने राज्य का दौरा करने और अपनी प्रजा के लोगों का परीक्षण करने का फैसला किया। वो देखना चाहता था कि उसकी प्रजा कैसे रह रही है और क्या वो ज़रूरत के समय दूसरों की मदद करते हैं या नहीं। इसलिए राजा ने खुद को गरीब मोची का रूप दिया, जिसके पास कोई पैसे नहीं थे और वो बहुत भूखा था। राजा सबसे पहले जयदीप के घर गया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मेरी मदद करें और मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दें। हालांकि जयदीप के पास एक बड़ा ढाबा था और उसके यहाँ पर्याप्त मात्रा में भोजन भी था, फिर भी उसने गरीब भूखे मोची को टाल दिया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। जयदीप की ओर से ऐसा व्यवहार देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर वो हरि के घर आगे बढ़ा और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए भोजन दें। हरि की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि वो उस भूखे आदमी की मदद करेगा। उसने अपने घर के अंदर उस मोची को आमंत्रित किया, उसे बैठने की जगह दी और उसका बहुत सम्मान किया। हरि ने कहा, कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें, मैं अभी खाना बनाकर तुम्हें देता हूँ। तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। राजा हरि का उदार व्यवहार देखकर प्रसन्न हुआ। हरि ने खाना बनाया और मोची को खाने के लिए दिया। भोजन के स्वाद से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भोजन के लिए हरि को धन्यवाद दिया और उसके अद्भुत खाना पकाने के कौशल के लिए उसकी सराहना की। हरि ने खुलासा किया कि उसे खाना बनाने को बहुत शौक है, लेकिन उसने इसे कभी पेशा नहीं बनाया। राजा हरि के मानवीय व्यवहार और उसके भोजन से बहुत संतुष्ट था। राजा ने उसे फिर से धन्यवाद दिया और विदा ली। अगले दिन जयदीप और हरि दोनों के लिए भाग्य बदलने वाला था। दुर्भाग्य से जयदीप के ढाबे में ईंधन कुप्रबंधन के कारण आग लग गई। शुक्र है कि कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, लेकिन उसके पूरे ढाबे में आग लगने के कारण उसका बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया। दूसरी ओर राजा ने हरि को संदेश भेजा और उसे अपने महल में मिलने के लिए बुलाया। हरि राजा के महल में गया। राजा ने हरि से कहा, मैं वही हूँ जो कल एक गरीब जरूरतमंद मोची के वेश में तुम्हारे यहाँ आया था। ये सुनकर हरि हक्का बक्का रह गया। तब राजा ने हरि से कहा कि वो उसके विनम्र उदार व्यवहार और उसके द्वारा दिए गए भोजन से बहुत खुश है। अत्यधिक प्रभावित राजा ने हरि को सोने के सिक्कों से भरा एक बैग उपहार के रूप में दिया और उसे अपने महल में प्रमुख रसोइयों में से एक के रूप में शामिल होने की पेशकश की, जिसके लिए उसे अच्छा वेतन दिया जाएगा। हरि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो 7वें आसमान पर था। उसने इसके लिए राजा को धन्यवाद दिया। हरि का जीवन और वित्तीय स्थिति जल्द ही बेहतर हो गई और वो बहुत संतुष्ट जीवन जीने लगा। इस तरह से आपके कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। ये कर्म का नियम है। इसलिए अच्छे कर्म करें और अच्छाई निश्चित रूप से आपके पास वापस आएगी। अपने कर्मों का चक्र सकारात्मक और अच्छा रखें। सभी का सम्मान करें, दूसरों की हर संभव मदद करें, सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें, अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि आप जो दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा।